सबसे पहले मेरे कहने का रीजन ये है कि बहुत सारे शब्द होते हैं ना जो पर्यायवाची ही कवर होते हैं। जैसे कि अपने जो शब्दांश होते हैं वो कवर होते हैं, एकाकी शब्द होते हैं वो कवर हो जाते हैं, और भिन्नार्थक शब्द होते हैं वो कवर होते हैं। और हिंदी में बहुत सारी चीजें की सदी के अंदर भी हम बहुत सारे शब्द आपको पहले से समझ में जाएंगे कि भाई कौन सा निकलता है, उसमें भिन्नता जो है। बहुत से शब्द आपको पर्यायवाची से ही क्लियर चले जाएंगे। और दूसरा रीजन ये है कि बच्चा है ना पर्यायवाची को सबसे लास्ट में देखता है, बस सोचता है कि मेरे एग्जाम है आज पर्यायवाची देख लाऊं। तो जब एक शब्द के पाँच छह छह सात 10 अर्थ होते हैं तो वो एक दिन में नहीं होते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि सबसे पहले पर्यायवाची मैंने इसलिए लिया है कि पर्यायवाची में सबसे पहले करवाऊंगा। पर्यायवाची याद होंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। हिंदी में अगर किसी बंदे को पर्यायवाची यानी कि इंग्लिश में जिसको सिनोनिम याद है तो उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत इसी में खड़े। मेरे पास 3 से 4 लोग भी पढ़ाते बच्चों को, लेकिन मैंने देखा कि बच्चे हमेशा गलती इस चीज में करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं गारंटी देता हूँ आपको पर्यायवाची याद होगा, एकदम याद होगा, एक एक शब्द याद होगा। बस मैं जैसे जैसे बोलूँ, जब बोलूँ आप उसको रोको, जब बोलूँ आप चालू करो, और फिर ना उसको अच्छे से रिवाइज करो। अब मैं जो बताऊँ उस ट्रिक को एकदम घोट लो, वो तरीका बताऊँ उस तरीके को बार बार रिवाइज करो। मैंने जिस तरीके से बताऊँ उस तरीके से इसको याद हो तो आपको पक्का याद हो। ठीक, अभी हम चलते हैं। अभी अपना पर्यायवाची है, ठीक है। अब पहला पर्यायवाची आता है अपना अंकन। अंकन होता है जैसे कि चीज के ऊपर अंकित करना, या फिर उस तरीके से जैसे पहला आकलन करना। अंकन का एक पर्यायवाची आकलन करना। पर्यायवाची होते हैं वो एकदम एक जैसे नहीं होते हैं, वो पर्यायवाची होते ही एक ही से दो होता है। जैसे जल है ना, तो जल पानी अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं किसी को पानी पिलाया जाता है, किसी को जैसे कि अपने पंडित घर पे आए हैं और पंडित जी ने बोला कि हवन करें आज, तो हवन करेंगे तो वो ऐसे बोलेंगे जल जल ले आओ, वो भी नहीं बोलेंगे पानी ले आओ, है ना। तो इन शब्दों का अलग अलग होता है उसी तरीके से। जैसे कि इसी में हमारा पहला इसमें शब्द रहेगा ये इसमें अपना है आकलन। अपना क्या है इसमें अपना आकलन। आकलन है इसमें, तो आकलन का अर्थ क्या था, ये अपना आकलन। तो आकलन का क्या होगा, आकलन आकलन किसी चीज का आकलन करना यानी अंकन करना। अंकन करना इसी को बोलते हैं आकलन करना, अंकन करना। आकलन या अंकन एक ही होता है। यहाँ पे आकलन अंकलन क्या जाएगा, ये रहा आकलन। यार ये क्या है, ये अरे ये आकलन। आकलन का मतलब किसी को आकलित करना कि वो कितनी है। अंकन यानी ऑडिटिंग, ऑडिटिंग बोलते हैं ना अंकन। तो किसी को आकलित करना कि वो अपने पास कितने हैं, 5 रुपए। आकलन आकलन कितना है, आकलित किया जाता है। आकलित करते हैं चीज को, आकलन करते हैं उसको बोलते हैं। और अगला आता है क्रमांकन। क्रमांकन क्रमांकन का मतलब होता है क्या, क्रमांकन। क्रमांकन यानी क्रम अंकित करना। जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, किसी चीज को क्रम देना। जैसे कि अपने जैसे 4 से लिखने, 4 नंबर नंबर देंगे, उस नंबर को ही बोलते हैं आकलन, क्रमांकन। उसी को बोलते हैं क्रमांकन। अगला आता है चित्रांकन। अगला क्या है, चित्रांकन। चित्रांकन चित्रांकन एक और बताऊँ आपको, ये सब लिखे हुए अंक लिखा हुआ है, आप है ना इस हेडिंग डालो अंकन। मैं लिख के दे रहा हूँ, अब मैं हर एक दिन एक वीडियो डालूंगा, उसमें आप 20 पर्यायवाची सिखाऊंगा। उसके साथ में फिर 10 से 20 वो भी डालूंगा, 20 विलोम शब्द और 20 उसमें एक कारक शब्द, फिर सब एक वो वाक्यांश के लिए शब्द। वो धीरे धीरे करते हुए मैं जोड़ता चला जाऊंगा और आपको ये चीज एकदम याद हो जाएगी। आप अगर सोचोगे ना मैं एक दिन में कर लूंगा, एक दिन में भी नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जल्दी 30 मिनट की वीडियो डालूंगा। वो वीडियो आपके बहुत कारगर साबित होंगे, याद हुआ आपको। अंकन का मतलब चीज को आकलन करना। पहला आता है अंकन यानी आकलन, फिर क्रमांकन यानी क्रम देना। आकलन करना, क्रमांकन करना, आकलन करना, क्रमांकन करना। मेरा में बोलो आकलन क्रमांकन, आकलन क्रमांकन क्या होता है, अंकन का होता है, ठीक है। अगर चित्रांकन इसी चीज को चित्रांकित कर देता है, मतलब कि हमने क्रमांकन किया तो चित्रित करना पड़े, या फिर किसी चीज को अंकित करना तो उसमें आएगा ना, तो उसमें आएगा चित्रांकन। चित्रांकन का भी अंक का ही होता है। चिन्हन, चिन्ह होता है जैसे कि चिन्हित करते हैं किसी चीज को, अंकित करते हैं। जैसे वो बोल देंगे मैंने अपना नाम अंकित कर दिया, तो अंकित करना, चिन्हित करना। जैसे कि निम्नांकित, निम्न अंकित, ये आप सिंपल होगा ना, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा मैं आपको इतनी बढ़िया तरीके से करा दूंगा, बस तो दे जाओ। जैसे कि चिन्ह, चिन्ह मतलब चिन्ह, अपना चिन्ह अंकित देना, चिन्ह लगा देना ना। पहले मोहर लगती थी, वो चिन्ह अंकित होता था, चिन्ह चिन्ह होता था। जैसे चिन्हित कर दिया, ऐसे बोलते ना इसको चिन्हित कर दो, तो चिन्ह को अंकन ही बोलते। फिर आता है लिपि अंकन। लिपि अंकन इसमें वैसे वो है संधि लिपि अंकन, लेकिन ये अंकन से ही बन रहा है। देखो ये देखो इसमें क्या बन रहा है, अंकन से ही बन रहा है। देखो लिपि अंकन, लिपि अंकन, लिपि अंकन में क्या बन रहा है, लिपि अंकन ही बन रहा है। देखो लिपि लिपि ये इससे बन जाएगा लिपि, इससे बनेगा अंकन।
इसमें सभी भी है, लेकिन सभी जब अपन करेंगे तब उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा है। अंगन का पर्यायवाची होता है लिप्यंगन, लिप्यंगन इसका पर्यायवाची होता है अंगन का। एक बार फटाफट मेरे में बोलो, अंकन का होता है आलन, क्रमांकन, चित्रांकन, चिह्न, लिप्यंकन। क्या उनसे कौन सा है फिर से वो अंकन, इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश में ओटिंग बोलते हैं इसको, है ना। और वो बाद में देखेंगे, या नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। वो इंग्लिश में देखेंगे, आगे मेरे रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अंकन का क्या आलन होता है, क्रमांकन होता है, चित्रांकन होता है, चिन्हन होता है, लिप्यंकन होता है, ठीक। अगला होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन होता है रेटिंग। हालांकि अपने पर्यायवाची जो होते हैं वो एक अर्थ नहीं देते हैं, इनका अलग अलग यूज होता है, इसलिए तो इनका ये अलग अलग है, ठीक है। तो आकलन, क्रमांकन, चित्रांकन, चिन्हन, चिह्न, लिप्यंकन और मूल्यांकन, ठीक है। अब इनको बताऊं क्या करना है, इनको ना अभी वीडियो को पॉज करो, यहीं पे पॉज करो। देखो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, मतलब चीजों को आगे स्टार्ट कर ले जाते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। अगर हमको करना चाहते हैं तो अभी करो, कल नहीं। काल करे सो आज, आज करे सो अब। इसका मतलब ये है कि जो करना है ना अभी करना है, कल के कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। वो तो जब इस याद होगा, इसको भी वीडियो पहुंचा होगा आपने और याद किया होगा। एक बार फिर बोलूंगा कि आप फिर बोलो और लिखो इसको, जैसे आंकन, क्रमांकन, चित्रांकन, चिन्हन और मूल्यांकन, है ना। और देखो मेरे को दोगे आपको एक में याद लेंगे, है ना, ठीक है। अपने अगले चलते हैं, अगला कुछ अपना अगला है अपने पास अंगूर। अंकुर अंकुर किसी चीज को जैसे पढ़ा हुआ ना, अंकुरित दाल अंकुरित होती है ना। क्या होता है दाल, दाल क्या होती है, अंकुरित होती है, दाल तो अंकुरित होती है ना। तो उस तरीके से इसको पढ़ेंगे अपन, जैसे कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है याद करना, ठीक। तो अब आप अगले चलते हैं अंगूर। अंगूर का होता है, अंगूर का होता है, अंगूर होता है जी अंकुरण होना। अंकुरण आपने सुना होगा कि अंकुरित अनाज खाना चाहिए, अंकुरित दालें खानी चाहिए। फिर चनों को जब हम भिगो कर देते हैं ना तो उसमें से कोंपले फूटने लग जाए, जब कोंपले फूटे ना तो उसको बोलते हैं अंकुरण, अंकुरित होना। तो वही अंकुर है। अंकुआ, अंकुआ मतलब जैसे कि आपने देखा होगा ना, जैसे अपने आलू पड़े रहते हैं ना, तो उसमें से जो हरी हरी पत्ती निकलती है तो बोलते हैं तो आंखें आ गई, आंखें आ गई, जो बोलते हैं इसके आंखें आ गई, तो वो अंकुआ मतलब वही आंखें ये। तो अंकुर यानी किसी का अंकुरित तो ना उसी का पर्यायवाची बनता है अंकुआ, मतलब उसमें आंखें आ गई, हरी हरी पपल लग गई, ठीक है। एक था अंगूसा, मतलब एक अंगूसा दिखने लग गया उसे, ठीक है ना। अंगूसा मतलब उसके अंगूसा दिखने लग गया, क्या हो गया कि एक अंग दिखने लग गया, अंगूसा दिखने लग गया, किसी अंगूसा दिखने लग गया, किसी भी चीज के, किसी भी चीज के नहीं, किसी भी मतलब किसी पेड़ पौधे के, एग्जाम्पल के लिए आलू ले लेते हैं, तो आलू के किसी चीज के वो दिखने गया ना तो बोलते हैं क्या, अंगसा, जैसे अंगसा दिखने लगा, अंगसा फूट गया उसके, ठीक है। कलिका, कलिका तो आपको पता ही है कि कलिका पेड़ पौधे होती है, कलिका जब फूटने लगती तो हरी हरी तो उसको बोलते हैं कलिका, ठीक है। कोम्पल, कोम्पल होता है पेड़ पौधे, कोम्पल फूटने लगती है, ठीक है। और न पल्लव मतलब नया पल्लव भी होने लगी, नई कोई चीज पल्लव होने लगी, कौन का मतलब कि ऐसी कोई चीज है उसमें से नई चीज फूटने लगी, ठीक है। अगला है संतान। संतान का है कि किसी को बच्चा पैदा होना, तो आप जानते हो किसी को बच्चा पैदा होता है ना तो उसको बोलते हैं संतान। और आप किसी लिए करते हो कि आपकी भी हो, तो मैं भी मेहनत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेहनत करिए और बहुत दियो पल। देखो मेहनत है ना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला था गाभा, एक था गाभा। देखो सबका नहीं बनेगा, ये जो याद रखना, इसकी ट्रिक बन सकती है, लेकिन जिन ट्रिक बनती है ना पेपर वही याद है, ये जो याद रखना, जो याद नहीं है ना पेपर में वही आएगा। ये हमेशा से देखा मैंने, ये हमेशा ही होता है, ठीक है। अगला था कुला। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर अंगूर का है ना, तो अंगूर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक गाह, एक है कुड़ा। बाकी तो याद हो जाएंगे। अखवा, अखवा मतलब आंखें फूटने लगी, आंखें फूटने लगी, अखवा इसको ऐसे सोचो, अपन इस रजिस्टर में ना इसको लिखो, अंकुर लिख इसके इसको सबको लिखो, और फिर क्या आगे अर्थ लिखो, जैसे इसके इसको से नीचे करके आगे लिख दो अखवा, अंगा मतलब यहाँ दो, फिर आंखें फूटना ना, फिर अंगूर साथ अंग से निकलने गया, फिर कली का तो आप पता ही है, कुपल, कुपल का आपको पता है, तो पौधा ने देखा होगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और ये सब क्योंकि याद नहीं रहेंगे ये दोनों, ठीक है, ठीक है। एक संतान, संतान, संतान पता है कि इन अंकुर, हालांकि अंकुरण से संतान जो आता है ना ये कंफ्यूज करता है, ये कंफ्यूज करता है, इसको याद रखना है। और सबसे कंज्यूम टॉपिक इसलिए मैंने इससे पहले रहेगा तो फिर अगला अपना नौपल्लवित, अगला सता नौपल्लवित, नौपल्लव किसी चीज का नौपल्लवित, ठीक।
तो उसमें आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब अगले में पढ़ते हैं अंग में। अंग का होता है अंश, मतलब ये किसी की वो भाग के रूप में है, इससे निर्जीव चीज के हिस्से के रूप में है, यहाँ पे निर्जीव चीज के रूप में है, इसलिए इसमें से बाकी अपने दूसरे वाला है ना वो जीव के लिए आपसे इसी का दूसरा भाग, जैसे अंश, अंश इसी अंश होना, जैसे हिमांश, हिम का अंश, बर का अंश है, तो वही है ये अंश है, हिस्सा। और अंग का एक तो अंग अंश होता है, एक खंड होता है, ठीक है। जो खंड किसी चीज का खंड, जैसे हम बोलते हैं ना ये खंडित हो किसी चीज, खंडित शिवलिंग की भी पूजा जाती है ना, कहाँ होती है मेरे को कमेंट करके बताओ, राजस्थान में क्यों होती है, ठीक है। और हाँ राजस्थान में कहाँ होती है आपको बताओ, जहाँ पे संताओ जी भी कुछ मेरे को बताना कल करके, ठीक है। खंड फिर आता पक्ष, जैसे जैसे पक्ष होता है ना किसी महीने के, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष होता है, ये अंग है, भाग महीने के हिस्से, अंग है, पक्ष ये भाग है, उसका मतलब कुल मिला के अंग है, होता है महीने का अंग है पक्ष, ठीक है। भाग किसी का भाग होता है, अंग होता है उस चीज का, जैसे कि लकड़ी टूट गई तो लकड़ी का वो भाग, वो अंग है उसका, या फिर भाग उसका, ठीक है। विभाग होते हैं, जैसे सरकार तो एक उसके अलग अलग भाग या भाग होते हैं, उनको विभाग बोलते हैं, विशिष्ट भाग, अंग, यहाँ पे विभाग मतलब होता है, वी का मतलब होता है स्पेशल, जब ये हम पढ़ेंगे पढ़ते में उपसर्ग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे विशेष भाग हुई सब, फिर संभाग मतलब हम भाग उसी का एक भाग है, वो भाग है, हिस्सा है, अंग है, उसी को संभाग। हालांकि ये मैंने सब जो बोलना पा रहा हूँ, भाग है, हिस्सा है, ये बहुत ये वाला अंग ये है वैसे, लेकिन जब ये कंफ्यूज हम ही करेगा वैसे आपको, मुझे पूरा वैसे है, ठीक है। और अगला है हिस्सा, ये चीज है अंग। हालांकि आपको सब नोट करना है, फिर मैं डालूंगा, लेकिन आपको नोट जरूर करना है, क्योंकि आपको जब नोट करोगे इनको तो बहुत अच्छे से रहेगा। और मैं सामने एक बार पिछली बार रिवाइज करा देता हूँ, अंश, खंड, पक्ष, भाग, भाग, संभाग, हिस्सा, ठीक है। अब अपने अगले पे चलते हैं, इसी का दूसरा है अंक का ही अपना दूसरा बनेगा क्या, अब ये शरीर के हिसाब से है, ये इसके हिसाब से, ये शरीर के हिसाब से, जिसकी ये हो गया अवयव, अवयव किसी का भाग है, अवयव है, अवयव, भाग भाग भी अवयव बोलते हैं। उपांश, उपअंश यानी उसका छोटा हिस्सा है, अंश है शरीर का, किसी चीज का, कलेवर, ठीक है। और काया, काया आप जानती हो, शरीर को काया बोलते हैं लैंग्वेज में, तो ठीक है। तो काया, गात, गात होता है, गात जिसकी हरियाणा गाने भी है, और मेरे गात पे ना, जैसे गोरा गोरा गा तेरा है ना, पतली पता गा तेरा, ये हरियाणा में से बनते हैं ना, अपने गाने, और शादी ब्याह के सीजन चल रहे हैं अभी, तो अपना भी आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है। गातर, घटक, तन, तन शरीर बोलते हैं, तन शरीर के तन के हिस्से अंग बोलते हैं, अंग है, तो तन तन देह है, शरीर, बदन, वदन तो बोलते हैं तेरे को, ये याद रखना, वदन चेहरा होता है, और बदन, बदन का शरीर होता है, भाग है, वपु, वपु को वपु से ज्यादा इम्पोर्टेंट शरीर, ठीक है। और मैं दूसरी बात ये इसका पेज डालूंगा, इसमें शार्प मार्क कर दूंगा, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद कर ही लेना आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने, अब आगे पहुंचा, अब आगे बढ़ना, अंगभू, 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 अंगभू का आता है अंगज, यानी अंग से जन्म लेना, उसी के अंग से जन्म लेना, हम उसी अंग से जन्म लेने वाला कौन होता है, अंग होता है, पुत्र होता है, ठीक है। अंगभूत, अंगभूत यानी उसी अंग का है वो, उसी अंग का भूत है वो, उसी अंग के भूत मतलब छाया, यहाँ पे भूत का मतलब वो वाला भूत नहीं कि अंदर जाए भूत है, नहीं, इस भूत का मतलब वो छाया, जब आत्मज यानी आत्म से जन्मा, स्वयं से निकला है वो चीज, तो वो होती है आत्म, तनय, तनय, तनया तो होता है आत्मजा, और तनया होता है पुत्री, और आत्मज और तनय होता है पुत्र, फिर आता नंदन, नंदन होता है पुत्र, और नंदन होती है पुत्री, ठीक है। फिर होता है नकुल, नकुल है ना, और जैसे नंदन, नंदन, या फिर वो है ना वसुनंदन, और वो जो वासुदेव का पुत्र है वसुनंदन, ठीक है। तो ऐसे नकुल है पुत्र, पुत्र, पुत्र को अंगभू पुत्र पर है, या फिर अंगभू पर पुत्र है, सुअन है ना, और सुत, सुत होता पुत्र, और सुत होती पुत्र, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं, मैं बार बार में जो जो इम्पोर्टेंट होंगे ना उसको आपको पेज में डाल दूंगा इम्पोर्टेंट करके, हालांकि को 14-15 मिनट हुए पड़े हुए, 3 से किए, तो जल्दी से कर लेते हैं इनको, और आपको बार बार में रिवाइज करना पड़ेगा, ये पहले बार कैसा टॉपिक है वो बहुत
ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है अंगीकरण। अंगीकरण होता है अंगीकार। अंगीकरण का क्या होता है? अंगीकार होता है अंगीकार, जैसे होता है अंगीकार, अंगीकार, अंगीकृत, सदस्यीकरण, स्वीकृति और अपनाना। अंगीकरण है किसी चीज को अंगीकार करना, अपनाना। जैसे हमारे संविधान का अंगीकरण का था 26 नवंबर 1949। तो हमारे संविधान का अंगीकार आत्मार्पित और समर्पित किया था स्वयं को। तो वो था वो अंगीकार। तो वही अंगीकरण, किसी को अपना अंगीकार करना, किसी का अंगीकार, अंगीकृत, इसको बार बार लिख के याद करना है। तभी याद में, जब जितना आप इसको लिखोगे, इतना बार रिवाइज करोगे। तो अंगीकरण यानी अंगीकरण, ये उसको मिला किसी को अपनाना, माना, है ना, अपना समझना, वही होता है अंगीकृत। सदस्यकरण मतलब सदस्य, नया शब्द जुड़ जाना। सदस्यकरण कि उसको अपना सदस्य मानेगा, अपने सदस्य मान उसको। फिर आता स्वीकृति, आपने स्वीकार कर लिया उसको। अपनाना, किसी को अपनाना। ठीक है, अंगीकार कौन सा है? अंगीकृत, अंगीकार, अंगीकरण, स्वीकृत, अपनाना। ठीक है, सारे आने इसमें, ये सारे आ गए हैं इसमें। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं। आगे आता है अपना अंचल। अंचल एक तो होता है इलाके विशेष, क्षेत्र विशेष, खंड विशेष के, भूभाग विशेष के लिए आता है एक अंचल, एक आता है दूसरा। ठीक है, सबसे पहले अपन चलते हैं अंचल। अंचल में पहले से पहले होता है इलाका, किसी क्षेत्र विशेष के लिए। जैसे एक देश चलता है इलाका, कुत्तों का होता है, शेर तो जंगल में रहते हैं, वही है कि इलाका, इलाका, इलाका अंचल का है इलाका। एक होता है अंचल का क्षेत्र, अंचल का इलाका है, अंचल का क्षेत्र है। अंचल में खंड है, अंचल का होता है टकला। ये घरवाला चक्रा नहीं है, ये घरवाला चक्रा नहीं है, ये जो जो जिसमें मूंग रोटी बनती है वो नहीं है, ये चकला है। फिर एक आता चक्र, चक्र, ये अंचल मतलब चक्र। ठीक है, एक होता है जनपद, जनपद यानी एरिया। पहले जनपद हुआ करते थे ना, क्रूज जनपद है ना, मत्स्य जनपद है ना, और ऐसे खूब सारे जनपद हुए थे ना, थोड़ा महाजनपद थी और जन थी। तो वही जनपद है, जनपद यानी एरिया। फिर जमीन, जमीन के भूभाग के अंचल होते हैं। फिर आता मंडल, मंडल, फिर हल्का, हल्का। तो ठीक है, एक बार फटाफट को अंचल बोल देते हैं। इलाका, क्षेत्र, खंड, कला, चक्र, जनपद, जमीन, मंडल, हल्का। आपको क्या करना है? आपको इसको बार बार में लिखना है, बार बार में लिखना है। आपको ये लिखना, एक है इसका को देना है। अब लिख दे रहा हूँ आपको। प्रयाची, विलोम और अनेक शब्द, एक शब्द है, और वो कैंसिल एक शब्द आपको याद होंगे, रट होंगे। और सबसे ज्यादा नंबर किसी बच्चे के बर्क करते हैं ना, इसी में करते हैं। ठीक है, मेरी स्पीड को लेकर चलो, मतलब ऐसा इसको डाइट और स्पीड लेकर चलो, ताकि आपको बढ़िया तरीके से जल्दी से आपके जो हो जाए। ठीक है, और जैसे कई में तो अभी जो राज्यों को ना मंडल बोलते हैं। ठीक है, और ये आ गया, चलो ठीक है, इसको छोड़ो। अब आ गया, अब दूसरे का अंचल का होता है आंचल। दूसरा क्या अर्थ होता है इसका? दूसरा तो होता है इसका आंचल। अंचल का दूसरा क्या अर्थ होता है? अंचल का दूसरा अर्थ होता है आंचल। अंचल का दूसरा अर्थ क्या होता है? अंचल का दूसरा अर्थ होता है आंचल। ये आंचल और अंचल का अर्थ। एक होता है किनारा, आंचल, एक पल्लू, पल्लू बोल सकते हैं इसको। जैसे कि लिखा हुआ पल्लू, पल्ला, जैसे कड़े का पल्ला, पल्लू। फिर मम्मी सुन होती है ना, उसका पल्ला पल्लू, है ना। जैसे कि किनारा किसी का आंचल, जैसे कि उसका एक ग्रंथ भी है ना, गणेशनाथ का मेरा आंचल। तो वही आंचल है, आंचल, किनारा, पल्ला, पल्लू। आंचल, किनारा, पल्ला, पल्लू। आंचल, किनारा, पल्ला, पल्लू। शर्ट दो इनको, ये पेपर में पूछते हैं और ये सबसे ज्यादा गलत होते हैं। ठीक है, तो अगला अपना कौन है? अगला अपना है, अगला अपना, अगला है अपना, नीचे लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है, या अगला है अपना, अगला अपना है अंडज। अंडज यानी अंडे जन्म लेता है। अंडज मतलब जो अंडे से जन्म लेता है, अंडे से जन्म लेता है, अंडे से जन्म लेता है, वो होता है अंडज। अंडज में अंडज के कौन कौन से होते हैं? अंडज होते हैं अपने, एक तो होता है अंडज। अंडज कौन सा है? अंडज। आप है ना कुछ साथ साथ हैं, रिवाइज करते चलो। मैं जितनी बार बोल रहा हूँ उसको पूरा फोकस सुनो, और है ना, जब को लगना कि मेरे को याद नहीं हो रहा, तो वीडियो को पॉज करो, और है ना उसको ठीक से वो करो, बस मन 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 में रिवाइज करो। ठीक, और लिखो। ठीक है, अब अंडा का एक तो होता है अंडज। अंडा का एक क्या होता है? अंडज। एक होता है डिम्ब, जो डिम्ब, जो डिम्ब से निकलता है। डिम्ब अंडे, डिम्ब से जन्म लेता है, जो डिम्ब से जन्म लेता है वो होता है डिम्ब। जो अंडे से जन्म लेता है वो होता है अंडज। द्विज, द्विज का मतलब, तो द्विज एक तो होते हैं ब्राह्मण को, और एक बोलते हैं पक्षी को, द्विज, है ना। और एक बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, मेंढक को, मेंढक को बोलते हैं
और अभी वो बाद में वो एक साथ आएंगे वो अच्छे से, ठीक है। वो बहुत बहुत सारे जो द्विज बोलते हैं, ठीक है। और ब्राह्मण को इसलिए होते हैं क्योंकि उसका एक बार तो जन्म के समय पैदा होता है और एक बार यज्ञोपवीत तो जनेऊ दान करता है वो, ठीक है। वैसे उनको आधे टाइम पूरी क्लास करनी है, आज 20 करने हैं। तो एक बार द्विज, द्विज यानी जो दो बार जन्म लेता है। जैसे दांत, दांत होता है वो 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार तो अपने प्राण दांत हैं और एक बार अपने सबसे पहले तो अपने 20 दांत होते हैं ना, वो साइंस भी आपको बड़ी तरीके से करना होगा। साइंस कराऊंगा, ज्योग्राफी कराऊंगा, हिस्ट्री कराऊंगा, अक्सर कराऊंगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आप नहीं कराऊंगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। इसके कारण मेरी है, बस आप पढ़ते चलो, ठीक है। एक होता है पक्षी, पक्षी 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 क्या होता है कि अंडे से जन्म होता है बीज, और अंडे अंडे से बीज, और पक्षी को बोलते हैं भी, और डिम्बज और आंज, क्या। अब अपने अगर अगले बोलते हैं, अगर कौन सा है, अगला है अपना अगला है अंतःपुर, अगला है अंतःपुर, अंतःपुर का जान खान, अंतःपुर कौन सा है, जनान खान, अंतःपुर का जनान खाना, अंतःपुर का जनान खाना, अंतःपुर का एक तो जनाना खान, जनाना खाना है जहाँ पे जनानियाँ रहती हैं। जनानी सुना होना है, जनानी पंजाबी में बोलते हैं जनी, तो जनानियाँ जाते हैं वो जनान खाना बोलते हैं। एक भागपुर, यानी एक भाग होता है, पुर का एक भाग होता है, ये महल का एक भाग होता है, उसको बोलते हैं भागपुर, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं हरम, हरम रनिवास, जहाँ पे रानी निवास है उसका निवास बोलते हैं हम। जहाँ पे रानी आती है उसको हरम भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर होता है अपना अंत, अंत या किसी का अंत बना, अंत बना या कि या फिर कोई मर गया, या फिर अपने किसी कार्य का अंत हो गया, या फिर कुछ ऐसा, उसको अंत बोलते हैं, ठीक है। तो अंत का अर्थ होता है आखिर, आखिर, ठीक है। और आखिर यानी एक होता है अवसान, अवसान, दिवावसान, जैसे आप दिवावसान संधि पढ़ोगे, यानी दिवस अवसान, दिवस अवसान, दिवस अवसान, दिवस का अवसान, ठीक है। तो इंतहा, इंतहा इनकी अंतिम है, इंतहा, इंतहा, इंतहा होती है अंजाम, वो इंतहा बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं सब इंतहा, तो उर्दू में इंतहा बोलते हैं। तो इंतहा की घड़ी आ गई है ना, वैसे ही बोलते हैं ना आपने सुना होगा इंतहा की घड़ी है, तो इंतहा, इत्ती, इत्ती नहीं प्री, पूरी तरीके से, यानी इत्ती सिस्टम बोलते हैं ना, आदि मतलब किसी कार्य चालू हुआ उसको बोलते हैं। और ये इति, इतनी, इति, इति सी, यानी कि इसी का बहुत बेहतर तरीके से अंत करना, इति सी। तो कौन से याद कर अर्थ में अंत का था अवसान, आखिर, इंतहा, ठीक है। और अगला इसका था इयता, इयता उपसंहार, यानी उपसंहार, जैसे उपसंहार, संहार का तो किसी का कर दें, उसका थोड़ा सा छोटा हिस्सा, जैसे उप बोला जाता है थोड़ा कम, तो उस हिसाब से थोड़ा उपसंहार, पढ़ने को तो क्या करना है, याद करना है। हर जगह हमें नहीं जुड़ेगी, लेकिन अपने को तो याद करना है कैसे भी करके, ठीक है। उपसंहार, उपसंहार, संहार का संहार मतलब उसको मार दिया, मार दिया मतलब उसका अंत है, मतलब अमार मतलब उसका अंत है, ठीक है। और कार्यान यानी कार्य का अंत, मतलब अंत हो रहा है ना, कार्यान्त, कार्य धन अंत, यहाँ पे दीर्घ संधि है, ठीक है। तो अब जब उन्हें संधि लेंगे तो बड़े दीर्घ संधि में आएगा, तो कार्य, कार्य धन अंत, कार्यान्त, निष्पत्ति, तो निष्पत्ति है ना, निष्पत्ति होता है, वो भी अंत होता है किसी चीज का। परिणति, ये परिणति है ना, ये परिणति नहीं अंत होना। फिर परिणाम, परिणाम ये मतलब तुम्हारे मेरे इतनी मेहनत ये अपना निकला है, या तुम जो मेहनत करो उसका परिणाम आया ना, वो सबसे मिलता परिणाम जब अच्छा होता है, जब आप मेहनत तगड़ी होती है, जब आपके शरीर से पानी से नहीं नहाना, आपको नहाना पसीने से, जितना पसीने से होगा ना वो चमकेगा। पानी से नहा हुआ 2 दिन चमक रहा, 3 दिन चमक रहा, लेकिन पसीने की चमक कभी नहीं जाती। तो वही है, जो आपका परिणाम, ये परिणाम ना भयंकर होना चाहिए कि पूरी खामोशी, जो अब खामोश है ना, कि आप संक्रांति दिन भी पढ़ते हो, दिवाली दिन भी पढ़ते हो, होली दिन भी पढ़ते हो, वो जब उस टाइम पे जब तुम्हारे पे खांसी रहती है ना, कि बच्चों से पूरे घर में वो रहती है, तो जब उस टाइम पे जो खामोशी है ना, वो खामोशी उस टाइम पे आप परिणाम के बाद जो वो शोर होगा ना, वो आप पड़ोसी के कानों में गूंजेगा, ठीक है। तो परिणाम समाप्ति, ठीक है। अब अगले बोलते हैं उन्मूलन, एक इसका दूसरा होता है उन्मूलन, उन्मूलन नाश, उन्मूलन, उन्मूलन नाश, निधन, प्रलय, उन्मूलन नाश, निधन, प्रलय, ठीक है। इसका अंत होता है उन्मूलन, ये किसी को फाड़ के फेंकना, एबोलिशन, एबोलिशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और उन्मूलन मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश के थोड़े बहुत होते हैं ना, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वो की होती है ना, उसमें काम जाएंगे, जैसे कि उन्मूलन रहता है उसको एबोलिशन बोलते हैं, निधन होना, किसी का एक्सपायर होना, डेथ होना, तो उसको बोलते हैं। और प्रलय आता है, प्रलय यानी अंत हो किसी चीज का, मृत्यु तो डेथ हो गई, मर गया वो, विराम किसी चीज का,
जाना, रोक देना, ये वो भी अंत ही है उसका। संहार यानी राम ने रावण का संहार किया, कृष्ण ने मधुरा से उसका संहार किया, रावण का संहार, वो उसका कस का संहार किया उसी तरीके से, ठीक है। और अगला अपना अंदर, इनको बार में करना, लिख के याद करना, बहुत अच्छे से याद रहेगा। अगला अपना अंदर, अंदर का कौन सा अंतर होता है? अंतराल, अंतर का तो है अंतराल, है ना। ये होता है साधारण, मैंने इनको बड़ा बड़ा स्पेशली लिखा है क्योंकि तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मास्टर इतना छोटा छोटा उसमें लिख देते हैं स्लाइड में, ऐसे ऐसे करके करते हैं, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत करता है बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो कुछ मेहनत कर ही लूँ, भी इतना कर सकता हूँ कम आपके, तो कर रहा हूँ तो हो जाए। तो अंतर मतलब अंतराल, असाधारणता, असाधारणता, दूरी, किसी से अंतर है, इतनी दूरी इतना अंतर है, यानी किसे बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ इतना अंतर है, 1 किलोमीटर का अंतर, 2 किलोमीटर अंतर है, ठीक है। अंतराल, असाधारणता, असाधारणता मतलब साधारणता मतलब सामान्य है, और असाधारणता मतलब वो अंतराल है उस चीज में, अंदर है वो चीज में, फर्क है, किसी चीज के अंदर फर्क होना, मतलब ऐसा होता है ना, तुम तो बात कर रहे हो, है किसी में फर्क पड़ जाना, यानी तुम बदल गए, फर्क पड़ा हमारे बीच में। भिन्नता मतलब भिन्न मतलब भिन्नता मतलब अलग ना, भेद ना, जैसे कि भेद किसी चीज का भी होता है ना, जो अब उसमें अंतर होता है, मतलब वो एक ही रहते हैं ना, जैसे समाज कितने भेद हैं, समाज 4 भेद है ना। हाँ, भेद क्यों है वो? पद के आधार पे भेद है ना वो, क्योंकि पद के आधार, कोई उत्तर पद प्रधान है, किसी में मध्य पद, पद प्रधान है, तो पदों के आधार ना, तो ये भेद है, भिन्नता, विशिष्ट, विशिष्टता, अंतर तभी विशिष्ट है, विशिष्टता वही होती है जहाँ अंतर होता है, वरना कोई विशिष्टता नहीं होती। कोई विशिष्ट कब होता है ना, कोई मान लो आप विशिष्ट क्यों हो और दूसरे से, क्या आप मेहनत कर रहे हो, आप एवरेज पढ़ रहे हो, हिंदी का लगभग हम लोग सबसे ज्यादा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया सब पढ़े हैं, आप एवरेज पढ़ रहे हो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है। अगला है जिसका सेकंड में मध्यांतर, यानी इंटरवल, मध्यांतर मतलब इंटरवल, ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिव के भी नहीं इसके साथ लगे चलेंगे। और मध्यंतर में संधि दीर्घ संधि, ये भी याद हो जाएगा इसमें साथ साथ, मध्यांतर, मध्यांतर, दीर्घ संधि, ठीक है। और मध्यांतर और अवकाश, अवकाश यानी अंतर है उस चीज, जैसे कि अवकाश लेते हैं ना अपन, रेगुलर अपन जा रहे हैं और एक क्षण का अवकाश है, तो अंतर ही तो है, रेगुलर तो नहीं है ना, वो अंतर आगे, अंतर आगे अवकाश है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो ये आता समयांतर, यानी कि समय अंतर, यानी है तो अंतराल ही है ना, समय अंतर, दीर्घ संधि समयांतर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अंतरंग, अंतरंग मतलब है कि अंतर का मतलब है, अंतरंग का यहाँ मतलब अपने अंतरंग के अंदर नहीं होना, किसी चीज के अंदर, अंतरंग, अंतरंग यानी अच्छे से अंदर की तरफ वो, भिन्न नहीं है वो, भिन्न तो होता है कि भिन्न होता है, भिन्न होता है कि हमसे ये क्या होगा? भिन्न भिन्न क्या होता है, क्या हुआ है यार ये, भिन्न 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 क्या होता है कि किसी से भिन्न होना, अलग होना, और अंदरूनी क्या, अंदर भिन्न नहीं होता है, नहीं होता है, मतलब नहीं, भिन्न नहीं, भिन्न नहीं है, इससे मतलब एक ही है, अंदरूनी है, ठीक है। अभ्यंतर, 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 अभ्यंतर का करने का, अभ्यंतर, भेद अंतर, अंतर, इसमें भी कौन सी संधि है? अभ्यंतर, भेद अंतर, अभ्यंतर, ठीक है। तो अभ्यंतर में कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ संधि बननी चाहिए, ठीक है। तो अभ्यंतर में क्या, ठीक है। और कई शब्द से होते हैं जिनमें संधि करते हैं, तो ए और ए मिलके ए ही बनता है, आ और ए मिलके ए ही बनता है, कई ऐसे होता है वो बात होते हैं, आप एकदम क्लियर हो जाएंगे उस टाइम। एक होता है आंतरिक, आंतरिक अंतरंग, आंतरिक, आंतरिक होते हैं तो आपका आंतरिक में तो शांत है ना, है ना, अंदर से तो शांत हो, उसी तरीके से वो आंतरिक घनिष्ठ, घनिष्ठ है, घना है, घना मतलब वो घनिष्ठ है, बोलते हैं ना कि तुम तो घनिष्ठ मित्र हो, मतलब तुमको हमारे अंदर बाहर की सारी चीजें, दोनों के बारे में हर चीज पता है, ठीक है। तो घनिष्ठ, तो अगर अपना दोस्त ना, यानी दोस्तों तो दोनों में, दोस्त होने का मतलब है कि तुमको अच्छा बुरा भला आपस में दूसरे का पता है, भीतरी भीत का मचा, यानी तुमको अपने मन के अंदर भी क्या है ना, वो सब पता है, ठीक है। अगला मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण का मतलब ये है कि मित्र होने का मतलब कि मित्र से सुख दुख सारी चीजें साझा होती है, ठीक है। और मैत्रीपूर्ण का मतलब, मैत्रीपूर्ण शब्द का मतलब कि अपन अपने दोस्त को गाया भी देते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, वो अंतरंग है, यानी अपने अंदर
बचा बसा है, तो है ना। और एक और हार्दिक, हार्दिक का मतलब वो अंदर से जो चीज निकल के आए उसको बोलते हैं हार्दिक। अंदर से जो चीज निकल के आए उसको क्या बोलते हैं, हार्दिक। ठीक है, ये उसी हिसाब से है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैत्री पूर्ण हो गया, फिर अगला अपना 15 रहेंगे, 30 मिनट हुए और अच्छे करेंगे। करना अपने को अच्छे से है, टाइम लग जाए, एक दिन जाए, 2 दिन लग जाए, 5-10 दिन अच्छा लग जाएंगे, पर आपको सिलेक्शन मतलब याद होनी चाहिए, चीज यहाँ होनी चाहिए। रजिस्टर मोटे मोटे पुथियां बड़ी बड़ी हैं, पोथी पर जगवा पंडित बहन कोई, ढाई खत प्रेम का पढ़े पंडित कोई। मतलब अर्थात ये है, अभी ये कहना चाहता है, अरे वो मीनू ना हो ना अपने, अरे कहना क्या चाह रहे हो, वो कहने ये चाह रहा है कि पोथी पढ़ जगमो, मतलब पोथियां तो इतनी मोटी मोटी है कि इतनी 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 ये मोटी मोटी पोथियां, ये मोटी मोटी, ये हिंदी की किताब नहीं है, हिंदी की ये दो किताबें, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं पढ़ ली, ये मैं पढ़ ली, मैं आपके पढ़ ली, मैं पढ़ी, ये तो सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है मोटी मोटी पोथियां, हमको पढ़िए हमारे एग्जाम में क्या एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। ठीक है, तो उसका अंतरिक्ष, अब अगला अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब आकाश, उच्चाकाश, खमदे, हृदाकाश, महाकाश, महाव्योम, वायुमंडल। तो आज का तो अंतरिक्ष का तो ऐसा है, जैसे अंतरिक्ष में बोलते हैं ना, अंतरिक्ष में भेजा हमने, तो अंतरिक्ष अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष भेजा, जैसे आकाश, आकाश तो पृथ्वी अपना आकाश, उच्च आकाश है, उच्च आकाश, उच्च आकाश मतलब आकाश, खैनी क्या होता है, ख यानी आकाश, और खै नहीं आकाश, मध्य मध्य, तो एक होता है बृहद आकाश, बृहद यानी बड़ा आकाश, महाकाश, महाआकाश का जिंदगी से तो बने महाआकाश, महान आकाश। ठीक है, तो इसमें दो चीजें बनी, एक तो भी बनती है, व्यंजन बनती है। महान आकाश का तो नए से लोग तो महान आकाश, महान आकाश, और इसमें अकेला अगर महा करेंगे तो महान आकाश, तो उसमें निर्माण, तो संधि तो आपको मान लो पर्यायवाचक हो गया, समझ लीजिए, पर्यायवाचक में ही आपको इतनी अच्छी चीज समझ जाएंगी। अगर किसी कले संधि पढ़ी हुई तो मान लो कि स्वागत, और नहीं पढ़ी तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक, अगर महाधन व्योम, महाव्योम आकाश होते हैं, वायुमंडल, वायुमंडल तो आपको पता ही है, वायुमंडल वायु इधर है, ऊपर है, वायुमंडल भी होगा। ठीक है, अगला अपना अंतर्धान, आज 15 करेंगे। अगला अंतर्धान, अंतर्धान यानी अदृश्य, अदृश्य किसी का गायब होना, अंतर्धान होना, यानी कि अंतर्धान आपने सुना कि वो देवता या वो बाबूजी वहाँ अंतर्धान है, या फिर बोलते हैं कि रणकोड़ के मंदिर में अपने मीराबाई उनको अंतर्धान हो गई थी, है ना, तो वही अंतर्धान, अदृश्य होना, गायब होना, दिखना नहीं ना, है ना। और ओझल, ओझल ओझल आपको दिख नहीं रहा, वो गायब हो गया अपने से, आपको गायब, छूमतर बोलते हैं ना यार, वैसे छूमतर जब मेरे सुने दे मत मेरे, है ना, छूमतर होना, तिरोभूत, तिरोभूत, तेरो भूत बना दो, वैसे बोलते ना, कई चीजें है ना अपने को वैसे पता नहीं चलेगा, लेकिन हम ट्रिक बन लेंगे उसकी, उस ट्रिक से अपने को अच्छे से याद हो जाएगा। हर बार जुड़े जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रिक बना देंगे अपन तो कैसे भी करके, तेरा भूत वैसे लेंगे तो नहीं, अब तेरा भूत गायब हो जाए, तेरा भूत भूत तेरा गायब हो जाएगा, कुछ भी बनेगा, तेरा भूत अंतर्धान, अंतर्धान, तेरा भूत गायब हो जाएगा, तेरा ही इसमें तू गायब हो जाए, तेरा ही अंतर्धान गायब हो जाए, तेरा ही तेरो हित, है ना। लुप्त, लुप्त का तो है अंतहित, 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 यानी अंत में हित हो गया, अंत में हित हो गया, हित हो गया, गायब हो गया, अंतहित, अंतहित। अदृष्ट, अदृष्ट, दृष्ट दिखना, और अदृष्ट न दिखना, यानी नहीं दृष्टि दिखना, यानी अदिखनीय, अदृष्ट न, और अपना था अंतिम, अंतिम का आता है, अंतिम है अपना आज का है भी अंतिम है, और देखो कैसे होगा, आज का अपना है भी अंतिम और वैसे भी अंतिम है। ठीक, और अंतिम का मतलब अपरिवर्तनीय, छोरस्थ, निर्धारित, अंतिम का होता है अपरिवर्तनीय, छोरस्थ, निर्धारित, निर्धारित, निर्धारित होता है वो चीज का, उसका अंत होता है, अंतिम होता है, मतलब वो समाप्त तो जरूर नहीं है, लेकिन उस छोर को, उस बारे में डिस्कस अंतिम होता है। ठीक है, पश्चिम यानी सबसे लास्ट में पश्चिम। ठीक है, और ये विवाद, विवाद से मतलब अब विवाद तो होगा ही नहीं, विवाद से तो बहुत ऊपर की चीज हो गई। ठीक है, जैसे कि अब ये सरकार ना, तो विवाद तो होता नहीं है, विवाद तो बहुत चलेगा, अब डायरेक्ट एक्शन होता है, बुलडोजर एक्शन होता है। ठीक है, हालांकि बुलडोजर एक्शन का हिम्मत नहीं है, पर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आपको बुलडोजर एक्शन होता है। ठीक है, तो अच्छे से है, और आज क्लास नहीं लेंगे अपन, और आगे बहुत सारी वीडियो मेरे पास, और बहुत सारी लिखी हुई है, आपको पीडीएफ मिली, मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए, और डेली
कम से कम 1 घंटा ना इसको पर्यायवाची को लिख लिया याद करो। मध्य देश में पर्यायवाची उसके विलोम भी ऐड कर लो, है ना? और बाकी चीज़ इसमें ऐड करता रहूँगा। और आपको हिंदी ना हिंदी की तरफ हिंदी के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हिंदी के बारे में लेता हूँ। और दूसरी बात ये है कि देखो यही टाइम है पढ़ने का और यही टाइम है आगे का। तो देखो छोरियों का क्या है छोरियों का? छोरियों का क्या है कि अभी जो तुमसे जिन बाबुओं का रिजल्ट आ रहा है ना, वही बाबू थोड़ी देर में तुमको अगर पढ़ोगी ना, वही बाबू बोलेंगे कि क्या भैया एक पूरी और देना। समझे बात को? समझे? तो ये एकदम सही है, समझे बात को? तो ठीक है। और एक और लड़को याद आ रहा है अभी लड़की पे ही। तो क्या है कि नारी